अष्टमी के दिन कभी भी भूल करके भी नारियल नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। नवरात्रि में सरसों के तेल में तला हुआ कोई भी प्रसाद माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। नवरात्रि में माता रानी का नौ दुर्गा का 9 स्वरूप है। भक्तों, हम जानेंगे कि माता रानी को 9 दिन के अंदर कौन कौन सा भोग, कौन कौन सा नैवेद्य लगाना चाहिए। वीडियो में हम सभी यह जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। भक्तों, यह नवरात्रि में माता नौ दुर्गा के 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, माता शैलपुत्री का जो नैवेद्य है वह घी बताया है। शैलपुत्री माता को घी का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। पीला वस्त्र पहन करके माता रानी का पूजा करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन गाय का घी माता रानी को चढ़ाना चाहिए। घी का दान करना चाहिए। इससे जीवन में जो असाध्य रोग है वह असाध्य रोग मिट जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। ब्रह्मचारिणी माता का पूजा हरा कपड़ा, हरा वस्त्र पहन करके किया जाता है। माताएं बहनें हरी साड़ी पहने, पुरुषों को हरा कुर्ता, हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन माता रानी को पंचामृत, मिश्री और शक्कर का भोग लगता है। भक्तों, पंचामृत और मिश्री तो ठीक है, पर शक्कर में केमिकल आता है। अगर आपको मथुरा का धागा वाली मिश्री मिल जावे तो वह माता रानी को भोग लगाइए। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होगी। भक्तों, प्रसाद की क्या महिमा है। प्रसाद आपके माध्यम से जितने लोगों तक पहुंचेगा वह प्रसाद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रसाद का अर्थ ही होता है कि व्यापक। प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। जितने लोगों तक प्रसाद जाएगा उतना ही पुण्य की भागी आप बनेंगे। जितने लोगों के हृदय में वो प्रसाद जाएगा वह लोक का कल्याण होगा और आपका तो परम कल्याण होगा। तो प्रसाद हमेशा मिल बांट करके खाना चाहिए। चंद्र घंटे थी, जो तीसरा स्वरूप है माता रानी का, वह चंद्र घंटा का है। माता चंद्र घंटा की पूजा दूध से की जाती है, खीर से की जाती है। दूध में बनी हुई प्रसाद मिठाई से माता रानी का पूजा होता है। चंद्र घंटा की पूजा में भूरे रंग का वस्त्र अथवा मिक्स कलर का वस्त्र आप पहन करके माता रानी का पूजा करें। इस दिन दूध का दान करने से, खीर का दान करने से, मिठाई सफ़ेद रंग की मिठाई दूध में बनी हुई हो उसका दान करने से दरिद्रता का नाश होता है, दुखों का नाश होता है। माता चंद्र घंटा दुखों को नष्ट करने वाली देवी है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, नवरात्रि के 4थे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा की पूजा में नारंगी रंग की साड़ी पहनना चाहिए। माता कुष्मांडा की पूजा में मालपुआ का नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। मालपुआ माता रानी को चढ़ाते हैं। मालपुआ चढ़ाने के बाद कुछ प्रसाद आप ग्रहण करें, बाकी प्रसाद आप बांट देवें। नवरात्रि के 4थे दिन कुष्मांडा की पूजा के बाद मालपुआ का दान मंदिर में अथवा ब्राह्मण को जो कोई करता है तो उसके बुद्धि विवेक की वृद्धि होती है, बुद्धि की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा है माता कुष्मांडा की। भक्तों, एक बात मैं यहाँ पर लोकाचार का बताना चाहूँगा। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जगहों पर ऐसा है कि नवरात्रि के दौरान कड़ाही नहीं चढ़ाते हैं, कुछ तला हुआ वस्तु नहीं बनाते हैं। तो अगर आपका ऐसा नियम है तो आप वहाँ पर शक्कर, मिश्री, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता की पूजा में श्वेत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनना चाहिए। जो माताएं सधवा है वह सफ़ेद वस्त्र की साड़ी न पहन सके तो कुछ सफ़ेद रुमाल अपने साथ में रख लेवे अथवा लाल और सफ़ेद मिक्स हो तो उसको पहन लेवे। इस दिन केले का प्रसाद माता रानी को चढ़ाया जाता है और प्रसाद चढ़ाने के बाद केले का दान भी करने का विधान है। वह केले का दान आप ब्राह्मण को मंदिर में यदि करते हैं तो उससे आपके जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि का उदय होता है। षष्ठम कात्यायनी च, जो नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। भक्तों, माता कात्यायनी, जिन बहन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए एक वरदान है माता कात्यायनी। कात्यायनी माता की पूजा करने से शीघ्रातिशीघ्र विवाह होता है। कात्यायनी माता दाम्पत्य जीवन को स्थापित करने के लिए एक बहुत अद्भुत देवी हैं। कात्यायनी माता की पूजा लाल रंग की साड़ी, लाल वस्त्र धारण करके करना चाहिए। विशेष करके कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद की प्रसाद माता रानी को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसा नियम है कि चतुर्मास में शहद नहीं खाया जाता है। चतुर्मास के अंदर शहद का निषेध बताया है। तो भक्तों, प्रश्न होगा कि नवरात्रि में
नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाएंगे तो हमको भी पाना पड़ेगा, तो हम कैसे पाएं? दो प्रकार के नियम होते हैं, एक विशेष नियम, एक सामान्य नियम। विशेष नियम के सामने सामान्य नियम गौण पड़ जाता है। तो भक्तों, यह नवरात्रि जो है ना, एक महापर्व है और ये नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कोई भी ऐसे भी कार्य आप कर सकते हैं। अगर माता को समर्पित हो जावे तो फिर तो वह वस्तु अत्यंत पवित्र हो जाता है। पवित्राणाम पवित्रमयो मंगलानाम च मंगलम, वह पवित्रों में पवित्र हो जाता है और मंगलों में मंगल करने वाला हो जाता है। तो नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि में आप माता रानी को शहद चढ़ावें और शहद का पान करें, शहद स्वयं भी ग्रहण करें। तमम काल रात्रि थी, नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा होती है। भक्तों, माता काल रात्रि की पूजा नीला रंग की साड़ी, नीला रंग का वस्त्र धारण करके करना चाहिए। माता काल रात्रि को गुड़ का नैवेद्य धराया जाता है, यह माता रानी को अत्यंत प्रिय है। गुड़ का प्रसाद धराने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। काल रात्रि को जो कोई गुड़ का प्रसाद अर्पण करता है, गुड़ का प्रसाद धराता है, तो माता उसके जीवन की उदासीनता, उसके जीवन का शोक, उसके जीवन के संताप को माता रानी दूर कर देती है। माता काल रात्रि दयालु देवी हैं, इनकी पूजा सबको करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए। गरीबों में गुड़ का दान करें और रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय माता को खिलावें। इससे जीवन में आपके जो भी उदासीनता है, जो भी कष्ट तकलीफ है, माता काल रात्रि दूर कर देती हैं। महागौरी तिचाष्टमम, भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। नवरात्रि में जो अष्टमी है ना, वह माता रानी का हृदय है। नवरात्रि का जान होता है अष्टमी, नवरात्रि का शान होता है अष्टमी। अष्टमी तिथि नवरात्रि में अत्यंत परम पावन पवित्र बताई गई है। अष्टमी में माता महागौरी की पूजा होती है। इस दिन गुलाबी रंग का साड़ी पहनना चाहिए, गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता रानी को इस दिन नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। नारियल माता रानी को प्रिय है। भक्तों, मैं बताया था कि अष्टमी को नारियल नहीं खाया जाता है, तो उसका भी शंका का समाधान मैं करूंगा। अष्टमी के दिन माता रानी को जलदार नारियल रखिए, नैवेद्य साबुत नारियल भी रख सकते हैं, तोड़ करके भी रख सकते हैं। नारियल का जल भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। जलदार नारियल लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए माता रानी के सामने खड़े होकर के माथे के ऊपर से 7 बार घुमा करके उस नारियल को ले जाकर के आप जल प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं जो मैंने कहा था कि अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, नवरात्रि के दिन जो अष्टमी है ना, इस दिन आप नारियल का प्रसाद माता रानी को धरा दीजिए और प्रसाद फिर आप ग्रहण करते हैं तो प्रसाद का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। हमें तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बायस तनु धरही। जो वस्तु भगवान को अर्पण की जावे, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है, तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो नारियल अष्टमी को नहीं खाना चाहिए, पर यदि वह नारियल माता रानी को अर्पण हो गया तो वह नारियल को आप खा सकते हैं नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के अंतिम दिन, 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन माता रानी की पूजा बैगनी रंग की साड़ी, बैगनी रंग का वस्त्र धारण करके करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इस दिन माता रानी को हलवा पूड़ी, चना पूड़ी, खीर, मालपुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विविध प्रकार के व्यंजन बना करके माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं। वह प्रसाद गरीबों में बांटते हैं। उस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। एक बालक बटुक मान करके उसको भोजन कराया जाता है। 9 कन्याओं का पूजन होता है, बटुक पूजन होता है और उसी दिन नवरात्रि की समाप्ति होती है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान इस प्रकार का जो भी भक्त अनुष्ठान करता है, जो भी भक्त साधना करता है, पूजन करता है, तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह था 9 रंग 9 प्रकार के नैवेद्य के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।